हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यस, 1 मिनट स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी 1 मिनट, इसमें आप काफ़ी हाईली एक्यूरेसी ला सकते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। यानी कि आप जो भी ट्रेड प्लेस करोगे आपका 80 to 90% वो विन में जाएगा। लेकिन हाँ, मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है क्योंकि हम धमाल की लर्निंग लेकर कमाल मचाने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ आप मुझसे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो। जो भी डाउट्स होती है, जो भी क्यूरीज होती है, आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं इंस्टेंट आपकी मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। एंड वहाँ आपको टेलीग्राम पे कई चीज़ें मिलती है, जैसे कोई प्रोमो कोड हो गया, बोनस हो गया, डेली लर्निंग कंटेंट हो गया, गिव अवे हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो प्लीज़ टेलीग्राम मिस ना करें। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं कॉटेक्स प्लेटफॉर्म पे। सो इसके लिए आपको इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ एसएमए से हम कर लेते हैं इसको ईएमए और वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं 21 और कलर है हमारा ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो भी मूविंग एवरेज ही है और उसे भी हम कर लेंगे ईएमए और इसके कलर को कर लेते हैं ग्रीन और वैल्यू को कर लेते हैं 5। नाउ ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो गाइस, अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेना है तो आपको देखना है कि मार्केट भी अप हो, डाउन का लेना है तो मार्केट भी डाउन हो। इन शॉर्ट हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। हालांकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो मोर सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ट्रेंड के अकॉर्डिंग में चलना। नाउ अब यहाँ पर देखो, जब भी हमें दिखता है कि ग्रीन लाइन नीचे से, ग्रीन यानी कि हमारी जो 5 ईएमए है, नीचे से ऊपर की ओर 21 ईएमए को यानी कि ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके जाती है तो हमको अप डायरेक्शन की सिग्नल मिलती है। वैसे ही जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है तो डाउन की सिग्नल मिलती है। ठीक है, ये आप हर जगह देख सकते हो। यहाँ देखो क्रॉस ओवर हुआ, डाउन की सिग्नल मिली। यहाँ देखो ग्रीन लाइन ने क्रॉस ओवर दिया, डाउन की सिग्नल मिली। यहाँ देखो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया, अप की सिग्नल, अप की सिग्नल। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर देखो, अब आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना है मैं ये बताती हूँ। आपको वहां ट्रेड नहीं लेना है जहां दोनों जो हमारी लाइन्स है ना, ग्रीन लाइन्स और ऑरेंज लाइन, अगर ये बहुत चिपक जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो कितना चिपक गया है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट साइडवेज दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप यहाँ ट्रेड लो। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम है तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज है तो नहीं लेना है। ओके, अब आप प्रॉफिट कैसे करोगे मैं आपको बता रही। अगर आपको दिखता है कि क्रॉस ओवर हो गया लाइक दिस और आपको दिखता है कि मार्केट, जैसे यहाँ पर क्या है, मेरा सपोर्ट है, तो आपको दिखता है कि अगर मार्केट मेरा सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, प्लस में यहाँ पर क्रॉस ओवर भी हो गया और कैंडल्स ये लाइंस के ऊपर बनने लगी, ये जो हमारी ऑरेंज लाइन है ना उसके ऊपर बनने लगी, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड लोगे, लेकिन कुछ कंफर्मेशन के साथ। क्योंकि देखो गाइस, मार्केट तो मेरा ओवरऑल अप ही है, ये देखो है ना मार्केट अप, बट अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपका देखो, अगर आप 1 मिनट का मार्केट दिख रहे हो तो मैं आपको बोलती हूँ 1 से 2 मिनट की आप ट्रेड लोगे। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ओपन कर देते गाइस, तो आपका 1-2 मिनट के लिए तो मार्केट यहाँ पर जो डाउन चला गया, लॉस हो जाता। हालांकि मार्केट आपका ओवरऑल अप ही है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉस हो सकता था, यहाँ लॉस हो सकता था, क्योंकि एक कैंडल्स मेरी 1 मिनट की बन रही है। तो कुछ और चीजें हैं, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। वो चीज है यहाँ पर रेजिस्टेंस। देखो ये मेरा जो जोन है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो भैया पहले ही मेरे को पता था कि यहाँ से मार्केट जाएगा तो डाउन जाएगा थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि वो जाएगा ही, लेकिन यस यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। रेजिस्टेंस लेवल पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, मार्केट को डाउन भेजना। अब देखो यहाँ भी मेरे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ भी मेरे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, इसी रेजिस्टेंस को, अगर मार्केट ऐसा, देखो ये भी मेरे एक रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यही रेजिस्टेंस को जब सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, यहाँ पर अगर हम ट्रेड प्लेस करेंगे 1000% कंफर्मेशन के साथ विन करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉस ओवर भी हो गया है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी को यूज करना है तो आप क्या करो, एक ऑसिलेटर के साथ भी यूज करो।
ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको कहाँ ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों लाइंस के बीच में स्पेस काफी कम है। ठीक है, जब भी आपको दिखे कि दोनों लाइंस के बीच में स्पेस कम है, मतलब कि मार्केट हमारा साइडवेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको क्लियरली आप विन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट चिपक रहा है, साइडवेज है, एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो दोनों लाइन पास में आ गया है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर देखो मार्केट का जो दोनों लाइन है वो दूर हो गया, तो यहाँ पर आप ट्रेड लो। यहाँ पे आप ट्रेड मत लो, दोनों लाइन पास में आ गया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑसिलेटर है वो रहेगा MACD। ठीक है, अब MACD को, चलो MACD की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इसके डिफॉल्ट सेटिंग में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड चाहते हो गाइस, आपको देखना है कि मार्केट ग्रीन लाइन को, मतलब MACD, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है EMA, रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करके जा रही हो। तो यस, यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है, आप भी देखो क्लियरली, आपको पता है कि यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है। यहीं पर मेरे को सिग्नल मिल गया मार्केट अप है। ठीक है, यहाँ पर ये डाउन जाने का कोशिश किया था, है ना, ये डाउन जाने का कोशिश किया था, लेकिन ये इसने रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे ये नहीं गया है, ये क्या हुआ है, रेड लाइन के आसपास से ही वो ऊपर चला गया है। तो हमको अप की सिग्नल मिली। अब आप अप की ट्रेड कब लोगे, देखो आप अप की ट्रेड तब लोगे जब पहला तो यहाँ आपको क्रॉसओवर मिलेगा, तब सेकंड MACD में भी आपको क्रॉसओवर मिलेगा, यहाँ दिख रहा है ना MACD में भी क्रॉसओवर। MACD की ये है हमारी ऑरेंज लाइन, एक सेकेंड मैं बताती, ये देखो MACD की है मेरी ऑरेंज लाइन। ठीक है, और ये ऑरेंज लाइन यानी कि MACD की सिग्नल लाइन कहलाती है। और MACD की जो लाइन है यानी कि ग्रीन लाइन, अगर नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करके जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सिनेरियो है ये मैं इसकी ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है, तो हमको अप की सिग्नल MACD से मिला, प्लस में हमको EMA से भी मिला, तो यहाँ पर हम अप की ट्रेड लेंगे। लेकिन आपको और क्या देखना है अप की ट्रेड के लिए, आपको देखना है अप की ट्रेड के लिए, देखो जो MACD की जीरो लाइन है, ये देखो MACD में हमें ये जीरो लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, बीच में जो लाइन होता है, अगर उसके ऊपर में हिस्टोग्राम बन रही हो, हिस्टोग्राम मतलब ये जो आपको लाइन, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ग्रीन रेड, ये अगर हिस्टोग्राम के ऊपर में बन रही है, तो हमको एक हिस्टोग्राम से भी मिल गया सिग्नल कि मार्केट अप है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या हुआ, दो EMA से भी सिग्नल मिल गया, MACD की लाइन से भी मिल गया, और हिस्टोग्राम से भी मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ इंडिकेटर के आइकन पे जाओ और स्टॉकेस्टिक को इनवाइट कर लो। मैनुअल सेटिंग में हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नाउ अब देखो स्टॉकेस्टिक से क्या होगा कि हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी। कैसे, बता रही हूँ। अगर स्टॉकेस्टिक में देखो, अगर आपको यहाँ पर देखो, ये मेरा क्या लाइन है, स्टॉकेस्टिक का 70 लाइन है। ठीक है, और ये है मेरा 30 लाइन। आपको क्या चाहिए कि अगर मार्केट 70 से ऊपर हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा मार्केट, ये कहलाता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बाय हो चुका है, ये ओवरबॉट का क्या रीजन कहलाता है। ठीक है, ओवरबॉट का जोन हो गया, और 30 के नीचे है तो ओवरसेल का जोन हो गया। अब यहाँ पर जब देखो आपको क्रॉसओवर दिखने का मिल रहा है दोनों लाइंस के, यहाँ पर आपको MACD पहले ही सिग्नल थोड़ा दे दिया है। आपको क्या देखना है कि इस वक्त में हमारा स्टॉकेस्टिक की दोनों लाइन कहाँ थी। ठीक है, स्टॉकेस्टिक की लाइन को आप देख सकते हैं, वो 30 लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है। तो अगर वो 30 लाइन को क्रॉस करते हुए, 30 लाइन के बीच में आपका एक 50 लाइन होता है, 50 लाइन के भी ऊपर में है, तो आप आपकी ट्रेड ले सकते हो। क्या इसके मतलब आपको अब पूरा समझ में आएगा जब हम लाइव ट्रेड भी लेंगे। पहले अब हम डाउन की समझ लेते हैं। डाउन के लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पर सिग्नल मिला मेरे को डाउन डायरेक्शन का। ठीक है, यहाँ पर मेरे को सिग्नल मिला डाउनवर्ड डायरेक्शन का। MACD की ग्रीन लाइन ने ऊपर से नीचे की ओर रेड लाइन को क्रॉस किया है, तो MACD से भी सिग्नल मिला। सेकंड मुझे क्या मिल रहा है सिग्नल, स्टॉकेस्टिक की जो ये दोनों लाइन है वो 70 के ऊपर है ना, 70 के ऊपर है, आपको दिख रहा है 70 के ऊपर है, यानी कि हमको स्टॉकेस्टिक ने ये सिग्नल दिया कि मार्केट अभी ओवरबॉट में है, बहुत ज्यादा बाय हद से ज्यादा हो चुका है। तो मार्केट जब 70 से ऊपर होगा ना, स्टॉकेस्टिक की जो दोनों लाइन 70 के ऊपर होगी, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स
हो सकता है। और आप क्लियरली देखो स्टॉकिस्टिक की दोनों लाइन 70 को टच करते हुए 70 लाइन के ऊपर आ गई है और वो नीचे भी आने लगी। तो आपको अगर दिखता है कि यस स्टॉकिस्टिक की लाइनें भी नीचे आ रही है, एमएसीडी क्रॉसओवर भी, हिस्टोग्राम भी और यहाँ पर ईएमए क्रॉसओवर भी, तो आप डाउन के ट्रेड लोगे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा लाइव ट्रेड लेते हैं। देखो अब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। अभी हमको क्या करना है, करेंसी को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो दोनों ईएमए की लाइंस है इसके बीच में स्पेस कितना कम रह गया है, यानी कि मार्केट क्या है हमारा साइडवेज है। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं ओपन करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे करेंसी चेंज। अब यहाँ पर हम ट्रेड ऑफ कोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओपन कर सकते हैं, लेकिन देखो क्यों नहीं करेंगे अब हम ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन की। एमएसीडी सिग्नल दे रहा है, हिस्टोग्राम सिग्नल दे रहा है और ईएमए क्रॉसओवर भी हो गया है, बट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की नहीं ओपन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉकिस्टिक क्या बता रहा है कि मार्केट 30 लाइन के नीचे आ गया है, यानी कि ओवर सेलिंग हो चुका है। यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। स्टॉकिस्टिक से हमको ये पता चला। तो जब आपको ये सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आप ट्रेड मत करो। आपको क्या करना है, जब सब दे सिग्नल तभी आप ट्रेड करो। तीनों इंडिकेटर दे सिग्नल तो आपको ट्रेड ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे 15 सेकंड के। आप देखो आपको मैं क्या बता रही, अगर आपको ट्रेड ओपन करना है ना, आप 1 मिनट और 15 सेकंड दोनों को मतलब बेस्ट फ्रेंड बना लो। यहाँ पर आपको बहुत प्रॉफिट होगा। 15 सेकंड में भी देखो यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा डीप डाउन आ चुका है। हालांकि देखो यहाँ पर अभी करंट मेरा कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यानी कि हमको यहाँ से ये पता चला कि मार्केट अप जा सकता है। और स्टॉकिस्टिक की जो लाइनें हैं वो काफी नीचे आ चुकी है, 30 लाइन के नीचे। तो यहाँ पर मेरे को ओवरसोल्ड का मिल रहा है कि मार्केट काफी नीचे जा चुका है, मार्केट अब अप जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ट्रेड ओपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मार्केट देखो सपोर्ट लेवल के नीचे है। और जब मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर जब वो ऊपर जाता है तो वही सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी है। ठीक है, और क्रॉस ओवर भी हमको डाउन की सिग्नल दे रहा है, तो हम अप की थोड़ा लेने के लिए हमको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। 1 2 3 ओके। नाउ अब मैंने $3000 की अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो सिंपल सा है लॉजिक गाइस। यहाँ देखो इसने क्रॉस ओवर अभी दिया नहीं है, ये दोनों लाइन पता नहीं अभी क्या करने वाला है, लेकिन मैंने अप की ट्रेड लगा दिया है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही जैसे आप ट्रेड करते हो ना, आपको खुद भी बहुत एक्सपीरियंस आते हैं, आप खुद भी मार्केट बहुत जल्दी एनालिसिस कर सकते हो। सेकेंड चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सिग्नल मिल रहा था डाउन का, बट मैंने अप का लगाया है। ये चीज आप मत करना, क्योंकि देखो अब यहाँ पर देखो एमएसीडी का ये सिग्नल लाइन और ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर होने वाला है, आपको आपकी भी सिग्नल मिल सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट रेड क्यों फॉर्म हुआ मैं बता रही। ये जो हमारा रेड लाइन होता है ना, ये जो रेड लाइन हमारा होता है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है, तो मार्केट उससे रेजिस्ट होकर नीचे जा रही है। लेकिन होपफुली ये ट्रेड हम विन कर जाए, क्योंकि मार्केट अप जाएगी ये कंफर्म है। अब ये कंफर्म कैसे है, देखो एमएसीडी की एक सिग्नल मिल चुकी है आपकी, राइट। एमएसीडी ने क्या किया है, नीचे से रेड लाइन को क्रॉस, एंड यस होपफुली गाइज हमने ये ट्रेड विन कर लिया है। क्यों किया है विन? क्योंकि स्टॉकिस्टिक से मुझे ये सिग्नल मिल गई थी कि मार्केट ओवरसोल्ड में है, अप जाएगा, और मैंने ट्रेड लगा दिया था। और अब देखो एमएसीडी की भी कंफर्मेशन मिल गई, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ईएमए की भी कंफर्मेशन मिलने वाली है। ये क्रॉसओवर होने वाला है या हो चुका है, 15 सेकंड के मार्केट में लगभग ये हो चुका है, चलो देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसओवर हो गया।